हम 6 बच्चों को तो पाल लिया, लेकिन 6 बच्चे मिलकर हम लोगों को नहीं पाल। तो ये वृद्धाश्रम तत्काल बंद होने का भी आप आह्वान दें। माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए नरक यहीं पर है। सासू माँ जो थी, उनकी दादी जो थी, उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई, मिट्टी के बर्तन फूट गए मेरे हाथ से। बोले इसने मेरा ये नुकसान कर दिया कि अगर ये अब बर्तन फोड़ दिए तो तुम्हें भी तो मुझे खिलाना पड़ेगा ना मिट्टी के बर्तनों में। चाहे किराए के मकान में रहते हो लेकिन माँ बाप के साथ ही रहना। कोटि कोटि प्रणाम। ये होता है। राधे राधे। अभी तक हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश हुआ नहीं था, ये मेरी मन्दबुद्धि थी। आपके आशीर्वाद से, आपको गुरु बनाने के बाद आज से मेरा नया जीवन शुरू हो गया, परसों से। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि आज हमारे सभी सनातनी धर्मों के घरों में भागवत गीता हो, रामायण हो, उसको लाल रंग के मखमली में लपेटकर पूजा स्थल पर रख दिया है। पूजा करते दिन में कभी भी कोई व्यक्ति उसको पढ़ता नहीं है। इसका हम वृद्धाश्रम में भोपाल में 8-9 वृद्धा जिसमें सनातनी धर्म के माँ बाप वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके 6-6 बेटे बच्चियाँ रही हैं और उन्होंने उनकी वृद्ध अवस्था में त्याग कर दिया है। तो वो मेरे साथ उनकी आपके लिए एक उनके ओर से संदेश है कि आप अपने वाणी से हम लोगों के कल्याण के लिए, हमारी क्या गलती हो गई थी कि हम 6 बच्चों को तो पाल लिया, लेकिन 6 बच्चे मिलकर हम लोगों को नहीं पालते और हमको अंतिम समय में यहाँ पे देते। इतनी करुणा भाव से उनका रोना आ रहा था। तो ये मेरा आपसे आग्रह है कि ये वृद्धाश्रम तत्काल बंद होने का भी आप आह्वान दें। राधे राधे। जिसे आजकल वृद्धाश्रम कहा जाता है, पहले उसे वानप्रस्थ कहा जाता था और वानप्रस्थ में स्वयं की मर्जी से जाया जाता था। ध्यान से सुनेंगे सभी। जब हमको लगता था कि हमारे बच्चे इस योग्य हो गए हैं कि वो अपना घर चला सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से वानप्रस्थ में जाते थे, जिससे हम अपना कल्याण कर सकें। मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव में भी संसार में न रह सकें। मृत्यु अकाट्य सत्य है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। जब मरना ही है तो हम संसार में फंस के न मरे, मुक्त होकर मरे। तो इसके लिए वानप्रस्थ जाया जाता था। तो वो एक वो सभी नहीं जाते थे। जिनको अपने आत्म कल्याण की चिंता थी वो जाते थे। प्रश्न यह है, जिनके 6-6 पुत्र हैं, जिनकी संतानें हैं, उसके बाद भी अगर वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए नरक यहीं पर है, यहीं पर है। और उन लोगों को निश्चित एक बात समझ लेनी चाहिए, 6 के 6 को वेट एंड वॉच। तुम्हारे तो 6 नहीं हैं। जब तुम्हारे बड़े होंगे तो तुम्हें पता चलेगा। मैं एक कहानी सुना देता हूं। ये जो बच्चे अपने माँ बाप से विद्रोह करते हैं, द्रोह करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उन्हें सताते हैं, उन बच्चों को एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक सास का बड़ा अपमान करती थी बहू, बहुत अपमान करती थी, बहुत ज़्यादा। सासू माँ थोड़ी बीमार भी रहती थी तो उसके लिए बर्तन अलग रखे हुए थे, मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, उन्हीं में वो खाना वाना उनको देती थी। और नाती को ये सब पता नहीं था। नाती था 8-9 साल का। तो उसने दादी माँ को एक दिन उस मिट्टी के बर्तन में रोटी खाते हुए देखा। तो उसने पूछा, माँ आप ऐसे क्यों खाती हो? तो दादी माँ नहीं चाहती थी घर का क्लेश बढ़े। तो बोले नहीं बेटा ऐसे ही ऐसे। बोले नहीं माँ सच सच बताओ, दादी हो आप मेरी, आपको मेरी कसम है, सच बताओ। तो उन्होंने कहा बेटा तेरी माँ ऐसा देती है, तेरी माँ जिसमें दे देती है उसमें मैं खा लेती हूँ, मैं नहीं चाहती घर में क्लेश हो। तो नाती ने कहा माँ जो मैं कहूँगा वो करोगी, आप करना प्लीज़। तो उन्होंने अपनी माँ को एग्री कर लिया। ठीक। एक दिन जब वो भोजन कर रही थी तो वो मिट्टी का बर्तन उन्होंने गिरा दिया। अब बहू ने सुनी आवाज़, बहू दौड़ के आई और सासू से लड़ने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी, बहुत गंदा गंदा बोलने लगी। इतने में बेटा आ गया। बेटे ने पूछा क्या हुआ? तो माँ बोल कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तू जा तेरे मतलब की बात नहीं। बोले माँ बताओ सी क्या हुआ? सासू माँ जो थी, उनकी दादी जो थी, उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई, मिट्टी के बर्तन फूट गए मेरे हाथ से जिनमें मैं भोजन करती थी। तो उस माँ ने कहा, उस बच्चे ने कहा, वो गुस्सा करने लगा अपनी दादी पे बहुत जोर जोर से, तुमने बहुत बुरा किया, तुम बुढ़िया आ गई हो, तुम सठे आ गई हो, तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया।
अब मम्मी सोचे तेरा नुकसान कर दिया, तेरा क्या नुकसान कर दिया? बोले इसने मेरा ये नुकसान कर दिया कि अगर ये अब बर्तन फोड़ दिए, मुझे मिट्टी के दूसरे बर्तन लेने पड़ेंगे जब तुम बुढ़े बुढ़िया हो जाओगे, तो तुम्हें भी तो मुझे खिलाना पड़ेगा ना मिट्टी के बर्तनों में। अगर यही बर्तन होते तो इन्हीं में खिला देता, लेकिन इन्होंने बर्तन तोड़ दिए, मुझे दूसरे लाने पड़ेंगे। तब उस माँ की बुद्धि अकल ठिकाने आई। और ये सच है, जैसा बीज आप बोओगे उसकी फसल आपको वैसी काटनी पड़ेगी। माँ बाप बोझ नहीं होते, माँ बाप धरती और आकाश होते हैं, हमेशा सुख देते हैं। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को कभी किसी वृद्धाश्रम में मत छोड़ना। चाहे किराए के मकान में रहते हो, लेकिन माँ बाप के साथ ही रहना, तुम्हें सुख वहीं मिलेगा, परमात्मा का आशीर्वाद वहीं मिलेगा। यही हमारी प्रार्थना। बैठ जाओ। वो वाचन नहीं करते, वो हाँ, रामायण वो रह गया वो साहब माता जी पे चले गए ना, माता जी पे चले गए तो ये प्रसंग रह गया। हर व्यक्ति को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ अपने घर में पूजा स्थल में ही नहीं रखने चाहिए। हर दिन चाहे एक पेज ही पढ़ें उस रामायण का, भागवत का, गीता का, चाहे एक पेज पढ़ें, लेकिन वो एक पेज अवश्य पढ़ना चाहिए। यही उस ग्रंथ को वहाँ रखने का, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतनी नॉलेज होगी, जितनी नॉलेज होगी उतना ही। और धार्मिक ग्रंथों की नॉलेज आपको बुराई से बचाती है, ठीक है ना? तो इसलिए उन ग्रंथों का पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। बैठ जाओ। राधे राधे।